समय की बात है कि महायोगी गोरखनाथ जगन्नाथपुरी की यात्रा पर थे। एक वृक्ष के नीचे जब वो विश्राम कर रहे थे तो अचानक से उन्होंने देखा कि अपने योग बल से एक योगी आकाश मार्ग से कहीं जा रहे हैं। वो योगी थे विद्यानगर के योगी राज कनीफानाथ, जिन्हें कृष्णपाद के नाम से भी जाना जाता है। भेंट की इच्छा रखते हुए श्री गोरख ने उन्हें आकाश में ही खड़ाऊ भेजकर निमंत्रण दिया। कनीफानाथ उनका निमंत्रण स्वीकार कर उनके पास आ गए। आदेश आदेश। आम बहुत मीठे प्रतीत होते हैं, ग्रहण करें। अवश्य। अति उत्तम। आम सचमुच बहुत स्वादिष्ट थे, परंतु इन बचे हुए फलों को व्यर्थ करना उचित नहीं है। कृपया इन्हें पेड़ पर वापस लगाने का कष्ट करें कानीपानाथ जी। गोरखनाथ जी, असंभव। वृक्ष से फल तोड़े जा सकते हैं पर उन्हें वृक्ष पर दोबारा लगाया नहीं जा सकता। महायोगी गोरखनाथ ने क्षण भर में बचे हुए आमों को पुनः वृक्ष पर जोड़ दिया, जिसे देख अहंकारी कानीपानाथ भी स्तब्ध रह गए और महायोगी गोरखनाथ की श्रेष्ठता को नमन करे बिना न रह सके। भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रदेशों में महायोगी गोरखनाथ जी के प्रभावी व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं, जिसमें उनकी एक प्रसिद्ध कहानी जुड़ती है राजस्थान से। राजस्थान के लोकमानस में व्याप्त जाहरवीर गोगा जी की योग साधना, उनके चमत्कार, त्याग, बलिदान तथा पराक्रम के पीछे महायोगी गोरखनाथ की कृपा ही थी। कहते हैं कि इनका जन्म महायोगी गोरखनाथ जी के द्वारा दी गई प्रसाद स्वरूप अभिमंत्रित विभूति से हुआ। लोक देवता के रूप में स्थापित जाहरवीर गोगा जी को करोड़ों लोग पूजते हैं और आज भी उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण नवमी से 1 महीने तक चलने वाले एक भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। अवंतिका नरेश भर्तृहरि पर भी महायोगी गोरखनाथ की अहेतुक कृपा थी। एक लोक प्रचलित कथा के अनुसार महाराजा भर्तृहरि शिकार पर थे, जहां उन्होंने एक हिरण का शिकार किया। ये संयोग ही था कि शिकार के पश्चात जब मृगी और उनके शावकों का रुदन गोरखनाथ ने सुना तो उन्हें इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए उन्होंने उस मृत मृग को पुनः जीवित कर दिया। ये चमत्कार देख महाराजा भर्तृहरि स्तब्ध रह गए और तत्पश्चात गोरखनाथ के शरणागत हो उनके अनुयायी बन गए। उनसे योग दीक्षा ली और योग पथ पर चलकर स्वयं महान योगी बनकर अमर हो गए। ये महायोगी की कृपा दृष्टि ही थी जो शाह राजवंश के राजा पृथ्वी नारायण शाह 46 रियासतों को एकीकृत कर एक संपूर्ण नेपाल राष्ट्र का निर्माण कर पाए। नेपाल के गोरखा राज्य का नाम महायोगी गोरखनाथ जी से ही मिला। नेपाल राष्ट्र की मुद्रा पर श्री श्री गोरखनाथ का अंकन महायोगी गोरखनाथ जी के प्रति वहां के जनमानस की असीम आस्था का ही सूचक है। आज भी नेपाल के लोक जीवन में महायोगी गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी की स्मृति में रथ यात्रा, महास्नान यात्रा उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। अवतारी महायोगी गोरखनाथ को चारों युगों में विद्यमान एवं अयोनिज अमरकाय सिद्ध महापुरुष माना जाता है। उनके चारों युगों में अनवरत सिद्धि साधना के अनेक वृत्तांत मौजूद हैं, जो जनमानस में आज भी प्रचलित हैं, जिनमें उनकी भगवान गणेश से भेंट,
गुरु नानक देव जी द्वारा की गई उनकी प्रतिष्ठा, सियालकोट के राजा शालिवाहन पुत्र पूरन भगत की रक्षा कर उनका सिद्ध चौरंगीनाथ बनना, सिंधियों के परम आराध्य श्री झूलेलाल जी का उनका शिष्य बनना, रांझा को योगी बनाना, देवी पाटन में तपस्या कर पाटेश्वरी भक्तिपीठ की स्थापना करना जैसे वृत्तांत प्रमुख हैं। जो भी कर्मा महायोगी गोरखनाथ से मिला, उनके अद्वितीय प्रकाश, उनके उज्जवल व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। संत कबीर भी ऐसा ही एक नाम है। त्रेता युग की बात है। उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते महायोगी गोरखनाथ हिमाचल प्रदेश के पवित्र स्थल कांगड़ा पहुंचे, जो ज्वाला का निवास स्थान था। जब मां ज्वाला देवी को ये पता चला कि महायोगी गोरखनाथ कांगड़ा में हैं, तो उन्होंने महायोगी को अपने यहाँ भोजन ग्रहण करने का निमंत्रण दिया। हे गोरख, तुम कुछ समय यहीं व्यतीत करो और मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कर थोड़ा विश्राम भी कर लो। देवी मुझे क्षमा करें, आपके यहाँ तामसी पदार्थों का भोग लगने के कारण मैं आपके यहाँ भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। गोरख, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार ही भोजन प्रदान करूंगी और स्वयं ही बनाऊंगी। तब तो तुम मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कर ही सकते हो ना? ठीक है माता, जैसा आप कहें।
आप चूल्हा जलाकर खिचड़ी के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दें। तब तक मैं खिचड़ी बनाने हेतु सामग्री भिक्षा मांगकर अपने खप्पर को भरकर ले आता हूँ। ये कहते ही महायोगी गोरखनाथ अपना अक्षय पात्र लेकर भिक्षा मांगने हेतु वहां से निकल पड़े और यहाँ गोरखपुर तक आ पहुंचे। लेकिन ये इसे पता था कि ये अक्षय पात्र कभी भी भर नहीं पाएगा और वो पुनः कभी भी ज्वाला देवी के पास लौट नहीं पाएंगे। ये विश्वास अब भी कायम है कि कांगड़ा में महायोगी गोरखनाथ की प्रतीक्षा में आज भी पानी उबल रहा है। गोरखपुर की इस पावन तपस्थली को महायोगी गोरखनाथ के अनुयायी महायोगियों ने अपने तप से सींचा और उनके खड़ाऊं श्री गोरक्ष पीठ में रख उनकी तात्विक उपस्थिति से नाथ पंथ की यशस्वी परंपरा को आगे बढ़ाया। जरूरत पड़ने पर महायोगी गोरखनाथ का मार्गदर्शन प्राप्त कर महंतों और योगियों ने नाथ परंपरा को संपूर्ण एशिया तक फैलाया, जिसमें नेपाल, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश आदि मुख्य देश रहे। नाथ पंथ में अनेक सामाजिक कुरीतियों जैसे जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत का विरोध करते हुए योग को धार्मिक अध्यात्म का आधार बनाया तथा भारत की सनातन परंपरा को पुनर्जीवित करने में विशेष योगदान दिया। मैं साक्षी हूं उस अध्याय का भी जब आपसी रंजिशों से आपस में उलझते हुए राजाओं महाराजाओं के कारण इस भारतवर्ष की भूमि पर विदेशियों ने अनेक आक्रमण कर इसे लूटा। नाथ पंथ के योगियों ने भारत की सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जन जागरण को अपना हथियार बना लिया और टूट पड़े सन 1857 की क्रांति में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, जहां उन्होंने गांव-गांव घूमकर कमल और रोटी के माध्यम से आजादी की लौ को लोगों के बीच जलाए रखने में अपनी भूमिका अदा की। लेकिन अभी भी विदेशी हुकूमतों से एक लंबी जंग लड़नी बाकी थी। 19वीं सदी की शुरुआत में इस जंग को आगे ले जाने का काम किया महायोगी गोरखनाथ के प्रतिनिधि स्वरूप योगीराज गंभीरनाथ जी ने। योगीराज गंभीरनाथ जी भी एक असाधारण योगी थे, जिनमें महायोगी गोरखनाथ जी के सारे गुण मौजूद थे। महायोगी गोरखनाथ की कृपा से उनकी शरण में आए एक अल्पवयस्क बालक को उन्होंने अपने साथ आत्मसात कर लिया। ये बालक था नानपुर सिंह, जिसे यमराज के दरवाजे से बचाकर लाए थे योगीराज गंभीरनाथ जी। आगे चलकर नानपुर सिंह बने दिग्विजय नाथ और कूद पड़े आजादी की लड़ाई में। अंग्रेजों ने चौरी चौरा कांड में इन्हें अभियुक्त बना सजा देने का षड्यंत्र भी रचा था, किंतु महामना मदन मोहन मालवीय जी की पैरवी से ये निर्दोष साबित हुए। नाथ पंथ तो सदैव ही लोक कल्याण के लिए जाना जाता है और इसी उद्देश्य से महंत दिग्विजय नाथ ने 1932 ईस्वी में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर शिक्षा चिकित्सा के माध्यम से नर सेवा नारायण सेवा का मंत्र फूंका। इसी क्रम में 1948 ईस्वी स्वतंत्र भारत में महाराणा प्रताप महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय की स्थापना करवाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थापित करने का अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने दोनों महाविद्यालय दान में दे जन कल्याण हेतु अपना लक्ष्य सार्थक किया।
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। नाथपंथी परंपरा अब जन लोक कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित हो चुकी थी। महंत दिग्विजय नाथ जी के साथ उनके परम शिष्य योगी अवैधनाथ जी असामाजिक तत्वों से भारतीय संस्कृति की उपेक्षा और गंदी राजनीति के खतरे को भांप चुके थे। यही वजह रही कि वो लोक निंदा की परवाह किए बिना राजनीति के दलदल में कूद पड़े। जनता के पुरजोर समर्थन से 1967 में जहां महंत दिग्विजय नाथ जी देश की लोकसभा तो दूसरी ओर उनके शिष्य अवैधनाथ जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जनप्रतिनिधि बनकर धर्म संस्कृति से लेकर शिक्षा और गोरक्षा जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे। यहाँ तक कि जब श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सर्वमान्य नेता की जरूरत पड़ी तो महंत अवैधनाथ जी सबसे आगे खड़े दिखाई दिए। इस योगी परंपरा को महंत दिग्विजय नाथ जी के बाद योगी अवैधनाथ जी ने परिपूर्ण ढंग से संभाला और 75 वर्ष की आयु में उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी भी नाथ परंपराओं को साक्षी मानकर लोक कल्याण हेतु पीड़ित मानवता को प्राण देने, दलितों वंचितों को उनका हक दिलाने, विश्वपाल की परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने इस पीठ के सुख वैभव को त्याग कर लोक कल्याण का पथ प्रशस्त करने के लिए निकल पड़े। युग बदले, दौर बदला, लेकिन महायोगी गोरखनाथ की विचारधारा आज भी कायम है। यही वजह है कि दुनिया भारत की ओर देख रही है। सत्यम शिवम सुंदरम के साथ देव संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा और भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में विद्यमान हो, ऐसे युग का प्रारंभ हो चुका है।